आज जो आपकी विजय सीरीज 9 है, इसमें कुछ आपके क्वेश्चन हैं, वो भी किससे रिलेटेड है? आपके हिमालय नदियों से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिमालय की नदियाँ जो हैं, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा भी जाता है और आता भी है। सबसे ज़्यादा आता है मिलान करने के लिए, पूरब और पश्चिम से, उत्तर और दक्षिण से। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो आपका सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, इसके पहले हम बता चुके हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और फिर जो है आपका गंगा नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपका खत्म हो चुका है, सिंधु नदी तंत्र के क्वेश्चन होंगे और इसमें ही कुछ बीच में गंगा नदी तंत्र के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जल क्षेत्र को अलग करता है? ठीक है, जैसे आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा जल क्षेत्र है? आपका जो आपका सिंधु नदी तंत्र है। ठीक, ये आपका जो तंत्र है वो सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, सिंधु नदी मतलब ये आपकी सिंधु नदी है। ठीक, ये आपकी नीचे कौन सी है? आपकी झेलम। इसकी सीरीज जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सिंधु, झेलम, केनाब, रावी, ठीक, ब्यास और सतलज। ठीक है, और फिर आपका इसी से आपका उत्तराखंड से आपका तंत्र है गंगा नदी तंत्र, फिर आपका यमुना नदी तंत्र। तो इस दोनों के बीच में जो आपका जल क्षेत्र है तो कौन अलग करता है? आपका वो करता है आपका अंबाला। ठीक है, पंजाब में एक जगह है अंबाला। ठीक है, तो अंबाला में ये आपका दोनों नदी तंत्र के जल विभाजक का काम करता है। कौन सा? आपका अंबाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? जो सुंदरवन का डेल्टा है वो आपकी कौन सी नदियां हैं? आपकी गंगा, सिंधु बिल्कुल नहीं है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो आपकी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, गंगा और सिंधु नदी, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार है? ठीक है, हिमालय के पार का मतलब हिमालय के से ऑरिजिनेट नहीं होती। सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना। आपको पता है कि जो सिंधु नदी है आपकी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर। ठीक, कहाँ से? कैलाश पर्वत। और कहाँ से? बोखरचू पर्वत। कैलाश पर्वत में ही एक पार्ट है बोखरचू। और कौन सा? सिनका बाव प्लेस। ठीक, तो सिंधु नदी आपकी नदी के पार का मतलब हिमालय, पार का मतलब ट्रांस, पार का होता है ट्रांस, जिससे आप ट्रांस हिमालय कहते हैं। वो आपका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा होगा? सिंधु नदी। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आपकी
गंगोत्री से, और आपकी यमुना यमुनोत्री से। ठीक है, सरस्वती का स्थल अभी क्लियर नहीं है। अगला है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है, हिंदू कुश पर्वतमाला, ये पाकिस्तान में है हिंदू कुश, हिमालय पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला। तो आपका कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का या इंडस नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत आपका कहाँ, भारत में नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपकी श्रेणियां बनी है कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इसी के पीछे आपका कैलाश पर्वत है, श्रेणी है, ये आपकी तिब्बत में पड़ती है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से एक लद्दाख, निम्नलिखित नदियों में से एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत स्थल के मध्य से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है आपकी, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी आपकी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से निकलती है, और कहाँ से एंट्री करती है, लद्दाख से। ठीक है, लद्दाख में कहाँ से आपका, लद्दाख के पास एक प्लेस है आपका। ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे भी। ये निकलती कहाँ से सिंधु नदी, चिल्लास के पास से, चिल्लास से निकलकर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिल्लास एक प्लेस है, वहाँ से आपकी प्रवेश करती है। सिंधु जल उत्पत्ति के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा समर्थित नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि सिंधु जो जल समझौता है उसमें के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा समर्थित नहीं है, कि मतलब ये हुआ कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जिसका जल पाकिस्तान के लिए सहायक नहीं है। ठीक है, यानी जो आपका सिंधु नदी समझौता 19 सितंबर 1960 में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया था कि हिमालय की जो ऊपर की 3 नदियां हैं, 3 कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों का जो पानी है 80% आपका पाकिस्तान यूज करेगा, यानी इसमें पाकिस्तान का ही हक है। ठीक है, तो यही है कि सिंधु जल उत्पत्ति के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा समर्थित नहीं है। तो आपकी सिंधु है, झेलम है और चेनाब है। तो आपकी कौन सी नदी है, आपकी रावी। रावी किसके द्वारा प्रस्तावित है, भारत के द्वारा। ठीक है, और फिर आपकी आती है रावी, ब्यास, सतलुज। देखिए ब्यास जो है, ब्यास में उसका आधिपत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्यास नदी जो है वो सतलुज नदी में आपकी कपूरथला के पास जाकर के मिल जाती है, पाकिस्तान में ये एंट्री नहीं करती। ठीक है, और चेनाब नदी का पानी जो है वो चेनाब की ये सहायक नदी है। कौन कौन, झेलम, रावी और आपकी सतलज, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल निकास के तहत भारत को किस नदी पर विशिष्ट अधिकार दिया गया है, रावी, सतलज, झेलम की ब्यास। ठीक है, आपका सतलज नदी पे। क्यों? समझौता आपने पढ़ा। ठीक है, ऊपर की 3 नदियां चेनाब, झेलम और सिंधु, चेनाब, झेलम, सिंधु, तो झेलम नहीं होगी। रावी का, क्योंकि रावी नदी जो है सबसे छोटी नदी है, सहायक सिंधु की सहायक नदियों में रावी सबसे छोटी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो सटीक आंसर है वो आपका सतलज है। ठीक है, सतलज नदी का पानी जो है वो आपका सिंधु समझौता के तहत है, और इसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में ये भारत को जल देती है। अगला, सिंधु नदी से भारत को कितना जल उपयोग करना है, 20%। ठीक है,
वही आपका 20%। कौन कौन? चेनाब का। ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां, सिंधु नदी है जो आपकी, ठीक, इसकी सहायक नदियां कैसी हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण क्या होता है? ये आपका सिंधु नदी का नॉर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि नदी होगी तो मोटी भी तो होगी, उसकी चौड़ाई भी होगी। ये इसका साउथ रीजन हो गया। अब कह रहा है उत्तर से दक्षिण, यानी आपका उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। यानी जो आपकी नदी है, जो नदी आपकी बहेगी, कौन सी? झेलम। झेलम कैसे बह रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। सॉरी सॉरी, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। तो ये आप जो इसका ये दक्षिण मुहाना है, तो क्योंकि इसका दक्षिण मुहाना होगा, तो जो नदियां आपकी दक्षिण से मिलेंगी इसको, वो आपकी कौन सी नदियां होंगी? उत्तर से दक्षिण। किसकी? सिंधु की सहायक। तो आपकी कौन कौन सी हैं? झेलम है, चेनाब है, ठीक है, रावी है, सतलज है। ये तो आपकी 4 नदियां तो है साथ साथ। फिर आपका गिलगिट भी है। ठीक है। गिलगिट के बाद आपकी जास्कर नदी भी है। ये आपकी कैसी मिलती हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, इस ऑप्शन में कट गया है, उसकी सीरीज दिए हुए था, ऐसे दिए था, ए बी सी डी में था, ए बी सी और डी। ठीक है। यानी 1 2 3 4 2 3 2 1, सॉरी, 2 1 3 4 4 1 5, सॉरी, 4 1 2 3 3 1 2 4। ठीक है। इसकी सीरीज दी हुई है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण में कौन सी सीरीज है? 2 1 3 4। यानी आपकी 2 का मतलब सेकंड, पहले झेलम है, फिर आपकी चेनाब है, फिर आपकी रावी है, फिर आपकी, ये आपका क्रम जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, चेनाब नदी। ठीक है। चेनाब नदी जो आपकी है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। जो आपकी चेनाब नदी है वो कहाँ से निकली है? चंद्रा और भागा। ठीक है। एक लाहौल, लाहौल और स्पीति, लाहौल और स्पीति नाम से आपकी 2 नदियां हैं, एक चंद्रा और एक भागा। ठीक है। चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वो आपकी, जब इसकी संयुक्त धारा कांडा, कांडी ऐसा कुछ जगह है, प्लेस है, कांडी के पास ये क्या करती है? मिलती हैं। फिर यहाँ से इसका जो उद्गम होता है वो चेनाब नदी के नाम से होता है। ठीक है। चेनाब नदी के नाम से होता है। और ये आपकी कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचला दर्रे से। ठीक है। बड़ा लाचला दर्रा, क्या कह रहे हैं? ये आपकी पाकिस्तान में मिठानकोट के पास, चेनाब नदी जो है पाकिस्तान में मिठानकोट के पास मिलती है। किससे? सिंधु से। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भारत से पाकिस्तान तक जाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से पाकिस्तान तक जाती है? सतलुज, घाघरा, बेतवा, तापी। सतलुज नदी। इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सब ये आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी से भारतीय भूक्षेत्र से उद्गम स्थल भारत में नहीं है? हाँ,
ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, वो किसी अन्य जगह से है? गंगा, गंगोत्री उत्तराखंड से, सतलुज आपकी राकस्थाल मानसरोवर झील से, रावी आपकी कहाँ से निकली है? यह भी हिमाचल प्रदेश से निकली है, रोहतांग दर्रे से निकली हुई है। ठीक है, ये आपकी रावी निकली है कोई एक जगह जिला है कैलांग के पास, कैलांग के पास। और महानदी आपकी, जो महानदी है आपकी प्रादीपी पठार की नदी है, तो आपकी जो सतलज नदी है वो आपकी तिब्बत के राकस्थाल के मानसरोवर से निकली है। ठीक है, ये आपकी कैसी हो गई? ये भारत के पार हो गई। अगला, कौन सी नदी हिमालय से नीचे है? हिमालय से नीचे कौन सी नदी है आपकी? सतलज नदी। ठीक है, ये रोहतांग दर्रे से ही सिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है, राकस्थाल से यानी हिमाचल प्रदेश से नीचे से ये बहती है। ठीक है, ये आपकी नदी नीचे से, हिमालय के नीचे से निकलती है। निचली नदियों में से एक हिमालयी तीर्थ कौन सी आर पार काटती है? निचली नदियों में से हिमालय तीर्थ में कौन सी नदियां आर पार काटती है? देखिए, हिमालय तीर्थ है तो आपकी सबसे नीचे से कौन सी निकली है? सतलज नदी। जो पिछला क्वेश्चन हुआ है वही सेम क्वेश्चन है कि निचली नदियों में जो आपकी निचली नदियां हैं आपकी सतलज है। क्यों? क्योंकि जितनी ऊंची जाएंगी तो पहाड़ ऊंचे होंगे, फिर आपकी निचली हो जाएगी। तो निचली नदियों में से एक हिमालयी तीर्थ कौन सी पार करती है? वो आपकी चेनाब नदी। चेनाब नदी काफ़ी सतलज नदी आपकी बहुत ही काट करके निकलती है, काफ़ी घूम के निकली हुई है। हिमालय में बहकर आने वाली नदियां हैं। ठीक है, हिमालय से नहीं, हिमालय से बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलज और आपकी सिंधु। ठीक है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां। सतलुज, सिंधु, गंगा, गंगा आ गया, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, तो आपकी जो तीनों वो हिमालय से निकल। पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है। ठीक है, एक प्रणाली है अपलावन नहर की। सबसे ज्यादा पंजाब जो है, पंजाब को क्या कहते हैं? पंजाब का मतलब क्या हुआ? 5 नदियां। और 5 नदियों में कौन सी होते हैं? इसे पंचनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचनद। और पंचनद से ही पंजाब का नाम हुआ। ठीक है, क्योंकि पंजाब का मतलब ये आब है। आब का मतलब दो आब, जो आपने आब सुना होगा, दो आब। दो आब का मतलब एक ऐसा एरिया जो आपकी नदियां जो हैं, जो उठा हुआ भाग होता है। नदियां जब निकलती हैं दो भूभाग से, तो जो उठा हुआ भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। ठीक है, तो आपकी पंचनद नदियां कौन सी हैं? पंचनद नदियां झेलम, सिंधु को छोड़ के आपकी पंचनद नदियां हैं। ठीक है, सिंधु नदी आपकी पंचनद में नहीं आती। ब्यास, देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ब्यास बीच में घुसी है, सतलज सबसे नीचे है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अपलावन नहर क्या है? यहाँ पर क्या है? नहरें पाई जाती पंजाब में। उसका सिस्टमेटिक क्या है? वहाँ से 7 नहरें निकली हुई हैं पंजाब से। ठीक है, और 7 नहरों के अलग अलग नाम हैं, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसे ही आप क्या कहते हैं? अपलावन नहर कहते हैं। वो कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, अपलावन का मतलब क्या होता है? कि नहरों का समूह होता है। ठीक है, यहाँ से 7 नहरें निकली हैं, वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका? सतलज नदी। क्यों? क्योंकि चेनाब का पानी जो है वो आपका पंजाब से होके नहीं जाता, कुछ एरिया में जाता है, लेकिन सतलज नदी में क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे सतलज नदी हिमाचल, क्योंकि ये हिमाचल और पंजाब
दो जगह से होकर के जाती है। तो यहाँ पर आपका हरिके बैराज बना हुआ है, ठीक है। मतलब भाखड़ा नागल पंजाब, जैसा आप सुना होगा भाखड़ा नागल, तो भाखड़ा कहाँ का है? हिमाचल का। नागल कहाँ का है जगह? पंजाब की। भाखड़ा नागल आपका क्या बना है? वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, बांध बना हुआ है। तो भाखड़ा और नागल का मतलब भाखड़ा आपका पंजाब में है, नागल आपका सॉरी भाखड़ा आपका हिमाचल में है और पंजाब में आपका नागल है। इसी में आपका बना हुआ है कौन सा? हरिके बैराज डैम भी बना है, भाखड़ा नागल बांध भी बना हुआ है, ठीक है। ये एरिया है, इसी से आपकी नहरें निकली हुई हैं। डैम बनाने का प्रोजेक्ट क्या होता है? सिंचाई का उद्देश्य हुआ करता है, ठीक है, सिंचाई करने के लिए, ताकि वहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सके। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग, मैंने पढ़ाया था, बताया भी था। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा है? कौन सा? पंजाब है, ठीक। और सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और आपका वो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? ऐसी कौन सी नदी है भारतीय नदी जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है, आपकी ये विंध्य है, ये आपकी सतपुड़ा है, हंस घाटी से निकलती है नर्मदा नदी और आपके यहाँ गुजरात के पास जाकर के यहाँ पर गिर जाती है अरब सागर। गंगा नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में, महानदी आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। गोदावरी भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हाँ? क्या रावी? हाँ रावी गिरा, चेनाब में मिल जाती है ना। चेनाब में बता क्या रहा हूँ, चेनाब जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु, ठीक है, उसका सबका पानी चेनाब ही लेके जाता है। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न हुई है? अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक से आपकी 3-4 नदियों का उद्गम स्थल है, कौन कौन सी? नर्मदा, नर्मदा, फिर आपकी सोन नदी, ठीक है, टोंस नदी, और कौन सी है? एक आपकी जौहर नदी है, ये सोन की सहायक है। काली नहीं, काली आपकी नदी जो है वो नेपाल से हिमालय से निकलती है, उसे कालिंदी नदी भी कहते हैं, नेपाल में उसे कालिंदी के नाम से जानते हैं। मैकालक अभिलेख है एक, वे अमरकंटक नदी किस नदी के उद्गम को कहते हैं? कि को कहानियां बनाता है, कहानियां बनाता है, ठीक है। ये आपका नर्मला नहीं नर्मदा है। मैकालक अभिलेख, एक आपका बिंद में एक अभिलेख चलता है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि अमरकंटक में क्या है, एक मैकालक अभिलेख है, उसमें अमरकंटक नदी पर किस नदी के यहाँ पर एक कहानी मिलती है। जब आप MPPSC पढ़ेंगे तब उसमें इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो मैकालक जो अभिलेख है उसमें आपका नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। क्यों? क्योंकि मैकालक अभिलेख में अमरकंटक है, इसमें आपकी नदियों का आपका बहुत सारे उद्गम स्थल है, मैंने बताया, जैसे टोंस हो गया, सोन हो गया, नर्मदा हो गए, जौहर नदी हो गई, ठीक है, आदि नदियों का, इसे पूरे को मैकालक अभिलेख के रूप में जानते हैं। मैकालक का मतलब मैकाल श्रेणी है। यहाँ पर निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में स्थापित भारतीय नदी कौन सी है? पश्चिम दिशा में स्थापित, पूर्व और पश्चिम, ये आपकी कौन सी है? नर्मदा, ठीक है, ये आपकी पश्चिम दिशा में स्थापित भारतीय नदी है।
कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर आपकी कौन सी है? नर्मदा है। बाकी सब आपकी कैसी बहती हैं?